साबित है। मैंने तमाम लोगों से ये अपील की थी कि जब ऐसे मुद्दे आएंगे हमारे सामने तो हमें ये भूलना पड़ेगा कि मैं किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, मैं किस जमात से ताल्लुक रखता हूं, मैं किस फिरके से ताल्लुक रखता हूं, मैं किस तंजीम से ताल्लुक रखता हूं। ये सब बातें हमें भूलना होगी, तभी जाकर हम एक आवाज के अंदर हुकूमत तक एक पैगाम पहुंचा सकते हैं कि हर दर्द सह लेंगे, हर हाल में जी लेंगे, लेकिन अगर हमारी इबादत गाहों पर हमला हुआ तो किसी बात के ऊपर हम समझौता नहीं करेंगे। आज जिस तरीके से कोल्हापुर में जो मंजर हमें देखने को मिला, कुछ बातें आपको भी समझना बहुत जरूरी है। हमने देखा बहुत कुछ, पढ़ा बहुत कुछ। कोल्हापुर के विशालगढ़ में एक किला है जिसके बाजू 1702, जितना इतिहास मैंने पढ़ा है, 1702 से वहां पर एक दरगाह है। 1702 कहां और आज किस वक्त के अंदर हम रह रहे हैं। जिस दौर में ये दरगाह थी, उस वक्त गांव से छत्रपति शिवाजी महाराज ने न छत्रपति संभाजी महाराज ने उसे हटाने के लिए कुछ कहा, कुछ बोला, लेकिन आज उन्हीं का नाम लेकर अपने आप को शिव भक्त कहने वाले चंद गुंडे खुलेआम इस तरीके से वहां पर जाकर एक दरगाह, उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से, कुछ पूना से आते हैं, कुछ दौंड से, कुछ सतारा से, कुछ कोल्हापुर से, कुछ सांगली से, एक दरगाह, अगर उसके अतराफ कोई अतिक्रमण है तो सुन ले, अगर वो अतिक्रमण हटाना है तो कायदा है, कानून है। इसका मतलब ये नहीं है कोई लाठी, डंडे, पत्थर और तलवार लेकर जाएगा और अपनी ताकत तलवार के जोर के ऊपर इस तरह की हरकतें होगी। पुलिस की मौजूदगी में क्या सीआईडी नहीं थी? क्या इंटेलिजेंस को नहीं पता था कि कितनी गाड़ियां पुलिस ये गुंडों की पुणे से निकली है? क्या आईबी को नहीं पता था? लेकिन जब हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर इन गुंडों को खुली छूट दी गई है, आप इम्तियाज जलील के घर पे आइए, मैं वो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, वहां पर मेरी कुरान शरीफ को जलाया जाता है, जानमाज को जलाया जाता है। जिस मेंबर पर खड़े रहकर हम इस मुल्क में हमारे मौलाना, हमारे उलमाए दीन उसी मेंबर के ऊपर खड़े रहकर
इस मुल्क के अंदर अमन रहे, भाईचारगी रहे, इसकी दुआ करते हैं। वो मेंबर को भी तोड़ दिया जाता है। मस्जिद के ऊपर मीनार पे भगवे झंडे लेकर कैसे तोड़फोड़ की जाती है, कैसे नारे लगाए जाते हैं। मैं उन तमाम गुंडों से एक बात पूछना चाहता हूं, आपका मजहब, आपका धर्म आपका है, मेरा मजहब मेरा है, लेकिन जब मस्जिद में आप आतंक मचा रहे, तोड़फोड़ कर रहे, हाथ में भगवे झंडे लेकर भगवान राम के नारे लगा रहे, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, किस मजहब ने और किस भगवान ने तुम्हें यह इख्तियार दिया है, ये इजाजत दी है कि जाओ किसी दूसरे मजहब की इबादतगाहों के अंदर जाकर इस तरह की तोड़फोड़ करो? मेरा मजहब क्या है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। इसी किराड़पुरे के राम मंदिर के ऊपर जब हमला हो रहा था, तो कोई हिंदुत्ववादी संगठन का माइकल लाल वहां पर आकर खड़ा नहीं हुआ था। अगर वहां पर चट्टान की तरह खड़ा था तो इम्तियाज जलील खड़ा था। रात भर अपनी जान जोखिम में डालकर इम्तियाज जलील वहां पर तुम्हारी मंदिर, तुम्हारे आस्था का स्थान, उसकी सुरक्षा के लिए, और बड़े दुर्भाग्य से कहना चाहता हूं कि उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट भी हिम्मत नहीं कर रहा था वहां आने की, लेकिन इम्तियाज जलील डटा रहा था वहां पर कि कुछ नहीं होने दूंगा। है, मुझे देखना चाह रहे हैं। मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। मुझसे नफरत करने वाले बड़ा कमाल का हुनर रखते हैं। मुझसे नफरत करने वाले बड़ा कमाल का हुनर रखते हैं। मुझे देखना भी नहीं चाहते, पर 2400 घंटे मुझ पर ही नजर रखते हैं। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से कहा था कि ये कोई सियासी जलसा नहीं है, मुझे ये इख्तियार है कि मैं जमहूरी तर्ज के ऊपर, लोकशाही ने मुझे जो अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए मैं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नाराजगी का इजहार कर सकता हूं। लेकिन सुबह सुबह तस्वीरें आ गई, इतनी सारी फौज यहां पर लगा रखी है।
महाराष्ट्र की पुलिस को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर काश इतनी फौज तुमने कोल्हापुर में लगा दिए होते तो मेरी मस्जिद बर्बाद नहीं होती। मैं तो अमन से बात करने के लिए आया हूं और आप मुझे रोक रहे हैं। मैं यहां पर ये बात करने के लिए आया हूं कि इस मुल्क के अंदर ज्यादातर लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो लड़के बीच में नारे लगा रहे हैं। जरा अपने जोश को काबू में रखिए। जो लड़के नारे लगा रहे हैं, अगर आपको सुनना नहीं है बहुत टाइम लग रहा है। मैं अनुरोध करूंगा ये जो बीच में बच्चे हुल्लड़बाजी करने की कोशिश कर रहे हैं इन्हें रिकॉर्ड करें। मैं जैसा आपको बता रहा हूं, यहां पर हम कोई हंगामा बर्पा करने के लिए नहीं आए हैं। हम अपना गुस्सा, हमारी नाराजगी सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं। वो सरकार जो सबको जानते हुए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कोल्हापुर में जिस शख्स ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, उसके पिता को जिताने के लिए मुसलमानों ने 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहकर उन्हें जिताने का काम किया। हमें पता नहीं था कि जीत कर आने के बाद तुम क्रिकेट की तरह रंग बदल देंगे। हमें पता नहीं था कि तुम्हें हम जिताएंगे और तुम हमारे ही घर में घुसकर हम पर ही हमला करेंगे। ये कैसा खेल चल रहा है कि अपने आप को छत्रपति संभाजी महाराज कहने वाले वो इसका नेतृत्व करते हैं। तोड़फोड़ होती है, घरों में घुसते हैं, मस्जिद के अंदर हमला किया जाता है और उनके पिता शाहू महाराज, जिनकी हम इज्जत करते थे, वो 3 दिन के बाद जाते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि नहीं, शांति बनाए रखो। 3 दिन तक सो रहे थे। मीडिया वाले मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आप शांति बनाए रखिए। सभी लोग चाहते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां आपसे कह रही है कि आप शांति बनाए रखिए। एक बात सुन लो, दूसरी राजनीतिक पार्टियों में और हमने ये फर्क है कि हम शेर के बच्चे पालते हैं, हिजड़ों की फौज हम अपने साथ रखते हैं। और एक पैगाम सरकार को दे रहे हैं अच्छी तरह से। ये एक बार हुआ है और हम उम्मीद करेंगे कि ये आखिरी बार रहे। कोल्हापुर के जो हिंदुत्ववादी संगठन, मैंने ऐलान किया कि 19 तारीख के दिन पूरे महाराष्ट्र में कोल्हापुर की घटना का विरोध किया जाएगा। सारे जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं जमा हो गए। इम्तियाज जलील ने यहां नहीं आना चाहिए। कोल्हापुर तो आएंगे। तुम्हारे बाप का शहर नहीं है। इम्तियाज जलील हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। और ये मत समझना
कि इम्तियाज जलील वहां नहीं आने वाला। बैंड बाजा बारात के साथ आने वाला है। इतनी घबराहट मैंने तो कहीं पर भी नहीं कहा मैं आने वाला हूं। पूरे के पूरे पंटरा जमा हो गए। एक ने ऐलान किया अगर वो आया तो हमने ऐसा इस्तेकबाल करेंगे, अगर मैं वहां पे आऊंगा ना तेरे लिए नान की 2 रोटियां लेकर आऊंगा। तो तेरे कोल्हापुर की क्या मशहूर चीज है तूने मुझे बताया, लेकिन मेरे शहर का नान खलिया क्या है 2 निवाले तेरे को भी खिला। जरा से शरीफ क्या होगा जो आ रहा है, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जितने भी सेक्युलर अपने आप को कहने वाली पार्टियां हैं, जितनी भी, उनको जिताने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी ने निभाया है और निभाना चाहिए था, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत के खिलाफ है, मुसलमान ये उम्मीद के ऊपर कि ये हमारा साथ देंगे, लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहां कहीं पर भी, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शिवसेना हो, ये जब निवेदन देने के लिए जा रहे हैं, इनकी तस्वीरें जरा गौर से देखो। उन तस्वीरों के अंदर गैर कौम का कोई आदमी उनके साथ खड़ा नहीं नजर आ रहा है। देखो गौर से, एक पैगाम है, एक मैसेज है आपके लिए कि जब तुम पे आफत आएगी तो तुम्हारी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। सियासत के वक्त सब तुम्हारी चौखट पे आएंगे। क्या वजह है कि राष्ट्रवादी का क्या एक भी गैर कौम का नेता, क्या कांग्रेस का एक भी गैर कौम का नेता हमारे साथ नहीं, कम से कम अपनी पार्टी का निवेदन देते वक्त क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें आपकी जरूरत सिर्फ इलेक्शन के वक्त में है। बस फिर आपकी मस्जिदों पे हमला हो, आपकी कुरान मजीद जलाई जा रही है, पूरे मस्जिद में जानमाज जली हुई हालत में पड़ी हुई है। मैंने कोल्हापुर के जिम्मेदारों से बात की। मैंने कहा कि अगर विशालगढ़ के अंदर कोई अतिक्रमण है, किसी को बेघर किया जा रहा है, चाहे फिर वो मुसलमान हो, हिंदू हो, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि अगर वो बेघर है तो इंशाअल्लाह मजलिस उन्हें घर देने का काम करेगी। मैंने कोल्हापुर के जिम्मेदारों से ये कहा कि आप पहचानिए, गरीब का कोई मजहब नहीं होता है मेरे भाई। वो रोजी रोटी कमा रहा होगा, छोटी मोटी दुकान चला रहा होगा, लेकिन आज उसे अगर बेघर किया जा रहा है तो मैं आपको आपके जरिए ये पैगाम दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह कोई भी बेघर नहीं रहेगा। मजलिस तुम्हें सहारा देने के लिए वहां पर आएगी। किसी को भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील और मेरे इतने सारे भाई तुम्हारे इस बुरे वक्त के अंदर, तुम्हारी इस मुश्किल घड़ी में
कंधे से कंधा लगाकर तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। संभाजी महाराज जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मेरे साथ 2019 से 2024 तक राज्यसभा के, तो उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाकर शाहू महाराज के बारे में ये किताब दी थी और ये किताब देकर उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे पूर्वज, मेरे एंसेस्टर्स शाहू महाराज कैसा हिंदू मुस्लिम 18 पगड़ जाति सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर काम किया करते थे। छत्रपति संभाजी महाराज, शाहू महाराज, ये किताब मैं आपको वापस भेज रहा हूं। मैंने तो पढ़ लिया है, शायद तुम भूल चुके हो कि इसके अंदर तुम्हारे और जो लोग ये कह रहे हैं, जरा सी अगर कुछ बात हो तो मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं, फिर इम्तियाज जलील के बारे में कोई किसी से पूछ रहा है कि आज बारिश होगी का, तो बोले नहीं, इम्तियाज जलील बहुत गलत आदमी है। आज इतने बादल निकले हुए हैं, क्या वजह है? इम्तियाज जलील बराबर आदमी नहीं है। दोस्तों, आज मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, इनका नाम जब निकलता है तो खुद ब खुद एहतराम में सर झुक जाता है मेरे भाई। मुफ्ती मोइजुद्दीन खाजमी साहब, जब उन्हें देखते हैं हम तो खुद ब खुद हमारा सर झुक जाता है एहतराम में। शाहगंज की मस्जिद के मौलाना मुजीब साहब, उनके चेहरे के नूर को देखकर खुद ब खुद इज्जत से, एहतराम से, मोहब्बत से अपना सर झुक जाता है मेरे भाई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मालेगांव के मौलाना उमरैन फारूकी साहब, उन्होंने कोल्हापुर की इस घटना के बारे में जो बयान दिया है, मुझे फख्र होता है, मेरा सीना चौड़ा होता है कि मेरे इस मुल्क में ऐसे उलमा इकराम, ऐसे मौलाना लोग हैं जो आज सीना तान कर, डट कर, जहां कहीं पर भी नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ किस तरह से वो अपनी जबान का इस्तेमाल करते हुए हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों की मुखालिफत करता रहूंगा, उन लोगों की मुखालिफत करता रहूंगा जो इलेक्शन के वक्त हमसे ये कह रहे हैं कि इन्हें वोट दे, और आपकी इज्जत रखते हुए, आपका एहतराम करते हुए हम कर रहे हैं। लेकिन अब मुफ्त में नहीं होना चाहिए। जब भी कोई फैसला करे तो सौदेबाजी होनी चाहिए, और सौदा ये होना चाहिए कि ये कौम तुम्हारा साथ देगी। 4 एमपीज तुम्हें जिताना होगा, मुसलमानों के भी। हम जिता कर ला रहे, हम जिता कर ला रहे। विधान परिषद का इलेक्शन आ जाता है, विधान परिषद का, एमएलसी का इलेक्शन 10 दिन पहले 12 उम्मीदवार, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता। 30 साल के बाद, 30 साल के बाद महाराष्ट्र की विधान परिषद के अंदर एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है। मुस्लिम मुक्त विधान परिषद महाराष्ट्र के अंदर हो चुकी है। और हम देखिए, हम कैसा अलग अलग उसमें, कोई कल जाकर दे रहा, कोई परसों जाकर दे रहा। अरे अगर तुम मुझे कहते कि आओ हम इसका नेतृत्व करेंगे, तो इम्तियाज जलील वहां जाकर खड़े रहता था। लेकिन ऐसे मुद्दों के ऊपर मेरे भाई हम बटे रहेंगे तो हमारे मस्जिदों पे हमले होते रहेंगे।
एक मुद्दा जहां पर मजहब पर ठेस पहुंची, जहां हमारी इबादत गाहों पर हमले हुए, मेरे भाइयों, हम सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की जरूरत है। मेरे भाई, हमें आने की जरूरत है। मैं कई मर्तबा मैंने आपके मुंह से ये सुना है, मेरे खिलाफ बोलिए, लेकिन मुद्दा क्या है, किस मुद्दे के लिए हम जमा हो रहे हैं। सिर्फ मैंने आज ये जमा किया तो चलिए, उससे पहले इम्तियाज जलील से पहले जाकर 8-8, 10-10 अपनी अपनी पार्टी के लोगों को लेकर गए। अगर हम सब साथ में मिलकर कांधे से कांधा लगाकर जाएंगे तो किसी गैर के अंदर हिम्मत नहीं है। वो जानते हैं कि हम सियासी तौर के ऊपर बटे हुए हैं, हम फिरकों में बटे हुए हैं। इसीलिए आज जिस खुले तौर के ऊपर हमें निशाना बनाया जा रहा है, बार बार मुझे जो निशाना बनाया जा रहा है, और यहां के चंद लीडर्स जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इतना अच्छे से समझ ले मेरे भाइयों, ओहदा गया है, इम्तियाज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ओहदा गया है, जलवे वही रहने वाले हैं, ताकत अल्हम्दुलिल्लाह वही रहने वाली है। जहां पर भी नाइंसाफी होगी, जहां पर भी जुल्म ज्यादती होगी, वहां पर यकीनन मेरी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो मेरे रब के बाद ये मेरी दीवानगी की मोहब्बत करने वाली है, दीवाने लोगों को ना बनाने की ताकत है मेरे भाई। मैंने कहा है ना, मेरे बारे में जो लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, बारिश आने वाली है क्या? देखो, ये इम्तियाज जलील है ना, बारिश क्यों नहीं आ रही? तो बोले इम्तियाज जलील लेकर के एक बात तो अच्छी तरह से समझ लो, लेकर के मेरा नाम वो मुझे कोसते हैं, नफरत ही सही, लेकिन 24 घंटे वो मेरे बारे में ही सोचते हैं। 24 घंटे। मैं 1-2 लोगों के बारे में मीडिया वालों ने सवाल किया, आपने मेमोरेंडम दिया, नहीं इम्तियाज जलील, अरे मेरे भाई, हम 10 लोग, 5 लोग जो हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम है, उनकी रहनुमाई में एक डेलीगेशन डिवीजन कमिश्नर को मेमोरेंडम देने के लिए जा रहा है। एक बात मैं आप लोगों से, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे कलमे के भाई, इस हैसियत से मैं आपको अदबन गुजारिश करना चाहता हूं कि कल दोपहर में जब पुलिस ने इस आंदोलन के लिए परमिशन नहीं दी, लिखित में कह दिया कि हम परमिशन नहीं देंगे, तो मैंने जाकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठा और मैंने उनको जुबान दिया कि साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल से इस शहर की, इस जिले की नुमाइंदगी करता हूं, कभी भी एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है कि जहां मुझे अपना सर शर्म से झुकाना पड़ा। मैंने उनको ये गवाही दी कि साहब ये परमिशन आप दो, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और फिर उनको ये भी कह दिया आप दो या ना दो। ये अजीब कैफियत है कि तुम मेरे घर तक आ जाओगे, तुम मेरे मस्जिद में घुस जाओगे और मैंने उसका एहतजाज भी नहीं दर्ज कराना चाहिए। यह अजीब माहौल तैयार किया गया है।
इसीलिए यहां से जब हम डेलीगेशन लेकर अंदर जाएंगे, मैं तमाम नौजवानों से यह हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि यहां पर निकलते वक्त दुरूद शरीफ पढ़िएगा। अभी दुआ होगी, अभी दुआ होगी दुआ होगी। और दुआ के बाद हम लोग अपने अपने घर की तरफ कूच करेंगे। बस इतना, महाराष्ट्र की हुकूमत, महाराष्ट्र के प्रशासन, महाराष्ट्र की पुलिस, इन सबको आप सबकी तरफ से एक पैगाम मैं देना चाहता हूं, और वो पैगाम ये है कि अब बहुत ज्यादा हम ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद अगर कुछ हुआ, ऐसी घटना हुई, तो सरकार किसी की भी हो, ये मत समझना कि हम कमजोर हैं, ये मत समझना कि हम कुछ कर नहीं सकते। ये समझ लेना कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये मुल्क हमारा उतना ही है जितना तुम्हारा है। इसीलिए इस मुल्क में अमन कायम रहे, यही हमारी कोशिश है। जाते जाते मेरी आवाज में आवाज लगाओ और वो पैगाम दो, नारे तकबीर, दोनों हाथ ऊंचे करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अभी दुआ पढ़ी जाएगी, अभी दुआ पढ़ी जाएगी, और दुआ के बाद हम लोगों को अपने अपने घर की तरफ कूच करना है पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम एक बहुत अफसोसनाक वाक़ये को यहाँ पर प्रशासन तक अपने एहसास को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश जो जमहूरियत और लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे सीना ठोक कर ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन शायद ये आतंकवादियों को, जी हाँ, ये आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी के आतंकवादी है कि जिन्होंने इस मुल्क को अपने ही अंदर कमजोर करने की कोशिशें कर रखे हैं। हम एक बात बता देना चाहते हैं कि वो मुसलमानों के सब्र और तहम्मुल को, मुसलमानों के बर्दाश्त करने की कैपेसिटी को ये न समझे कि वो 1992 के वाक़े को दोबारा दोहराने जा रहे हैं। उस वक्त 1992 में मुसलमान किसी सियासी शऊर के बिना एक सियासी जमात के साथ चला करता था, लेकिन आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि जिसने हमारे दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी एक ऐसी सियासी जमात भेजी है, मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, जिसने आपके अंदर ये जज्बा पैदा किया कि तुम भी क़यादत कर सकते हो, तुम भी अपना लीडर चुन सकते हो। ये वही जमात और इसी कायद की मरून मिन्नत है कि आज यहाँ पर मुत्तहिदा तौर पर तुम और मैं सब एक साथ खड़े हैं। बताओ किसमें दम है कोई कांग्रेस और एनसीपी के जिम्मेदार में? जमा करके बताओ। इन्हें जब तक अपने सियासी आकाओं का हुक्म नहीं आता, ये ना मुसलमानों की बात करते हैं ना दलितों की बात करते हैं। ये मजलिस ही है जिसने हमेशा इस मुल्क में, इस शहर के अंदर मुसलमानों में और दलितों में इत्तेहाद करने की बात की है और उन्हें मुत्तहद और मुत्तफिक बनाने की कोशिशें की है। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे फिर एक मर्तबा दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे नौजवान आ सकते हैं जिन्होंने इससे पहले प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए कोशिशें की थी। हर नौजवान की अपनी जिम्मेदारी है कि वो इस एहतजाज को अपना एहतजाज समझे। हम किसी किस्म की कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं करेंगे, हम पुरअमन तरीके से ये एहतजाज करेंगे। हम अपने धरने, आंदोलन और अपने नारों के जरिए अपना एहसास प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे दरमियान के 5 नुमाइंदे यहाँ से तमाम प्रोग्राम होने के बाद डिविजनल कमिश्नर से मिलने जाएंगे। उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो यहाँ पर एक दुआ होगी और दुआ के बाद इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। मेरे नौजवानों, आपसे यही दरख्वास्त है कि इस प्रोटेस्ट को पुरअमन बनाए रखने के लिए अपने अपने तौर पर कोशिशें करें। अब मैं दावत देना चाहता हूँ अब्दुल रहमान आलम एडवोकेट नहीं देगी।
देखिए, कुछ शेर जो होते हैं उससे हमारे को सबक भी लेना पड़ता है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। या महाराष्ट्र सरकारचा करायचं काय, या महाराष्ट्र सरकारचा करायचं काय? देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, शिंदे, शिंदे, देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज हम इस इलाके में ये जमहूरी तर्ज के ऊपर जो आज एहतजाज कर रहे हैं, तो आज सुबह से पुलिस प्रशासन बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहा है। हमने आज देखा कि इतनी तैयारी की गई कि मैं तारीफ करूंगा और दुआ करता हूं कि अगर ऐसा प्रशासन कोल्हापुर में होता तो शायद ये वाकया ना होता। मैं आज यहाँ के पुलिस प्रशासन की तारीफ करूंगा कि जब इतना बड़ा जमघटा, इतनी फोर्स जो आज यहाँ लगाई, तो काश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी ये बात समझ में आई। अभी आरिफ भाई ने बड़ी तफसील में आप लोगों से बात की कि किस तरह कोल्हापुर के अंदर सरकारी गुंडों ने उनकी पुष्ट पढ़ाई के अंदर जो अतिक्रमण के नाम पे गुंडागर्दी की गई। तो आज सिर्फ मुसलमानों को, ये कोल्हापुर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज ये हमारे साथ वाकयात पेश आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर ऐसे वाकयात होना कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन इसके लिए हम तमाम के पास क्या लाहे अमल है, इसके ऊपर भी हमको गौर और फिक्र करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कोई ऐसी जमात ऐसी आपको नजर आती है कि जो वोटा दिलाने के बारे में अभी बात की गई, जिन्होंने यहाँ के सेक्युलरिज्म ढांचे को मजबूत करने के लिए दिन और रात मेहनत की, लेकिन जिस वक्त ये वाकया हुआ, बड़ी सोच समझ के साथ, बड़े सोच समझ के साथ में सोच के आहिस्ता आहिस्ता वो लोग हल्लू हल्लू अपनी बातें कर रहे हैं कि हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसी वक्त से आप देखिए इम्तियाज जलील साहब को कि उन्होंने किस तरीके से इसको जो है तो एहतजाज किया, इसका जो है तो कंडम किया ये वाकये का। मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि जिस समाज का अपना दल नहीं होता उसका कोई बल भी नहीं होता। आपको अपने दल को, अपनी सियासी ताकत को यहाँ पर मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने लाचार नहीं है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह आतंकवादियों के नाम पर मुसलमानों को सताया जाता है, और अगर उन्होंने कुछ छोटी सी भी बात की तो उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। तो मैं इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आज ये विनती करता हूँ, यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने आतंकवादियों ने कोल्हापुर के अंदर उधम मचाया, आतंकवाद मचाया, तो उन तमाम के जो है तो घरों को बुलडोजर चला दिया जाना चाहिए, उनके जो है तो कारोबार को तोड़ दिया जाना चाहिए। उनके ऊपर UAPA के तहत कानून से जो है तो उनके ऊपर मुकदमे दायर करना चाहिए। ये मत समझिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज एक धरना देकर घरों में बैठ जाएगी। ये आज हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कल पता चलेगा आपको अखबारों के जरिए कि आज ये धरना, ये प्रदर्शन जो है तो बहुत पीसफुल तरीके से पूरे महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो जबरदस्ती हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी इज्जत व आबरू की बात नहीं बल्कि आज हमारी मस्जिदों तक बात पहुंच चुकी है। और मुसलमान मरना पसंद करेगा, लेकिन खुदा के घर से कोई खिलवाड़ करेगा ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात हम आज, आप इसको चाहे आप किस तरीके से लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह के घर से अगर किसी ने आज आइंदा खेलने की कोशिश की, उसको सताने की कोशिश की, उसको छूने की कोशिश की, खुदा की कसम उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आज आप तमाम लोगों को यही भरोसा दिलाने के लिए कि आप अपनी सियासी ताकत को मजबूत रखिए। आप यकीन जानिए इम्तियाज जलील साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों पे जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उसको किस तरह से हम लोग फेस कर सकते हैं। यकीनन हम कानून के ऊपर भरोसा रखते हैं। जैसा आरिफ भाई ने कहा कि संविधान ने सबको जीने का हक दिया, लेकिन ये बात वहीं पर बिल्कुल पक्की है। मैं ये बात गवाही के साथ कहता हूं कि संविधान में भाजपा वालों को, RSS वालों को, गुंडों को, दहशतवादों को उनका संविधान नहीं है उसके अंदर, इसलिए वो संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम संविधान के ऊपर आज भी चलते हैं,
कल भी चलेंगे, लेकिन उसकी भी एक हद रहेगी। अगर हम पर ऐसे ही जुल्म सितम बढ़ते रहे तो इसका जवाब अगर पुलिस प्रशासन ने नहीं दिया, अगर एक्शन नहीं लिया, तो अभी जैसा बताया गया कि मजबूरन फिर हमारे को भी अपने हाथ खोलना पड़ेंगे। मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि जुल्म सहना भी एक जुल्म है। अगर हम जुल्म सहते रहेंगे तो हम भी जो है तो जालिम कहलाएंगे। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपनी जमात को मजबूत करें और जब भी आपको आवाज दी जाए तो आप इसी तरह अपना इत्तेहाद का मुजाहरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मध्ये आम्ही हे एक लोकांना आवाहन केलं होतं की कोल्हापूरमध्ये जे घटना घडलेली आहे, आणि कोल्हापूर म्हणजे विशालगडाच्या बाबतीत बोलत नाही आम्ही, गजापूरसारख्या ठिकाणी ज्याचा काहीही अतिक्रमणशी संबंध नाही आहे, जे उद्रेक करणारे जे गुंड प्रवृत्तीचे लोक होते, ज्यांनी ज्या प्रकारे एका मशिदीमध्ये जाऊन तोडफोड केली आणि तिथे जय श्रीरामचे नारे दिले, भगवा झेंडा त्यांच्या हातात होता, तर मला त्यांना एक प्रश्न विचारायचा आहे की कोणत्या भगवाननी आपल्याला हे आदेश दिलेले आहे की तुम्ही दुसऱ्यांच्या धार्मिक स्थळामध्ये जाऊन अशा प्रकारचा उद्रेक करायचा? तुम्ही आपल्याला शिवभक्त म्हणणारे लोक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळातही त्या दर्गाला त्यांनी कधी हात लावले नाही आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक इतिहास आहे की मुसलमानांच्या ते धार्मिक पुस्तक असू द्या, कुराण शरीफ असू द्या किंवा मशिदीसाठी जागा पाहिजे, तर त्यांनी काय काय केलेले आहे हे इतिहास मला माहीत आहे. पण आपल्याला स्वतःला छत्रपती म्हणणारे आणि शिवभक्त म्हणणारे लोकांना बहुतेक ते विसरले असेल. तर छत्रपती संभाजी महाराजने मला एक पुस्तक दिली होती शाहू महाराजांच्या बाबतीत, आणि त्यांनी सांगितलं होतं की तुम्ही हे वाचा, कारण शाहू महाराज कशा प्रकारे सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सोबत घेऊन काम करायचं. मी ते पुस्तक वाचलेली आहे. मी पुस्तक त्यांना परत पाठवणार आहे की मला सगळं माहीत आहे की शाहू महाराज कशा प्रकारे सर्वांच्या बाबतीत विचार करत होते. बहुतेक तुम्ही विसरलं असेल आणि आता वेळ आलेली आहे तुम्ही पुन्हा ते पुस्तक वाचा. दुसरा म्हणजे काही संघटना कोल्हापूरचे हे आहे की नाही, इम्तियाज जलीलने कोल्हापूरला यायलाच नको पाहिजे का या देश माझा नाही आहे, या राज्य माझा नाही आहे का, तुम्ही कोण मला थांबवण्यासाठी उसमे? नक्की मी कोल्हापूरला जाणार, कारण तुम्ही आमच्या मशिदीमध्ये घुसलेलं आहो, तुम्ही गोरगरीब मुसलमानांना त्यांच्या घरामध्ये घुसून टार्गेट केलेलं आहे. मग आम्ही त्यांना जाऊन सांत्वना देणार का नाही, त्यांना धीर देणार का नाही? नक्की मी जाणार. पण पोलिसांनी विनंती केली होती की साहेब खूप वोलेटाईल सिच्युएशन आहे, थोडासा टेन्शन आहे, आपण नाही आले तर माझी जबाबदारी आहे एक जबाबदार नागरिक म्हणून की आता वेळ नाही आहे, पण मी नक्की जाणार आहे. तुम्ही काहीही करावंच, मला कोणीही थांबवू शकत नाही देशावर. फेल्युअर आहे का गृहमंत्री म्हणून? काय आहे की देवेंद्र फडणवीसनी पूर्ण सरकार याच्यासाठी जबाबदार आहे. आणि जे सत्तेमध्ये लोक आहे, छत्रपती शाहू महाराजांना विजयी करण्यासाठी सगळ्यात मोठा सिंहाचा वाटा कुणाचा असेल तर ते मुस्लिम समाजाचा आहे. 2-2 तास उन्हामध्ये उभे राहून त्यांना मतदान केलं. त्यांना माहीत नाही होतं की 2 महिन्यानंतरच त्यांचा मुलगा अशा प्रकारचे लाठी काठी पत्थर आणि तलवार घेऊन अशा प्रकारचा उद्रेक तिथे मचवणार आहे करके. तर जे सत्तेमध्ये बसलेले आहे, काय देवेंद्र फडणवीस साहेबाला माहीत नाही का की आपल्याकडे काही IB नावाची एक हे संस्था आहे, इंटेलिजन्स ब्युरो, CID आहे, पोलिसांचा मोठा नेटवर्क असतं. इतकं सारे लोक पुण्याहून दौंड, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर इथून येतात आणि आपल्याला काही माहीत नाही. आणि घटना घडल्यानंतर 3-4 दिवसानंतर तुम्ही तिथे जाणार, आम्ही कारवाई करणार, याला अरेस्ट करणार. त्यावेळी का नाही केलं तुम्ही? मग कशाला? कोणीतरी जबाबदार असायला पाहिजे ना. ते SP ला सस्पेंड करा, ज्या ठिकाणी जे पोलीसवाले होते त्यांना सस्पेंड करा, काहीतरी कारवाई करा ना, दाखवण्यासाठी की नाही आम्ही प्रामाणिक आहे. जे कोणी अशा प्रकारचे कृत्य करणार आहे आम्ही त्याच्या विरोधात जाणार आहे, सक्त कारवाई करणार आहे. आणि म्हणजे सगळ्यात वाईट वाटणारी गोष्ट हे आहे की छत्रपती शाहू महाराजांचा मुलगा छत्रपती संभाजी महाराज आपल्याला कोणाचे वंशज म्हणता तुम्ही याचं नेतृत्व करता. आणि ज्या दिवशी संभाजी महाराज हे सगळं करत होते तर शाहू महाराज कुठे बसले होते का? त्याच दिवशी आले नाही. आणि 3 दिवसानंतर ते तिथे गावात जाऊन लोकांना भेटून असं नाही करायचं, शांत रहा, आम्ही तुमच्या सोबत आहे. म्हणजे कोण याच्यासाठी जवाबदार असायला पाहिजे ना उसमें? म्हणजे बेटा है तो जाके तो तोड़फोड़ करेगा, बाप जाके बोलेगा की नहीं शांतता रखो करके. आणि तुम्ही मला सांगतं की नाही काही करू नका, कशाला आंदोलन करतं, आम्ही परमिशन तुम्हाला देणार नाही. अरे कशाने देणार तुम्ही परमिशन?
तुम्ही माझ्या घरामध्ये घुसणार आणि तुम्ही मला हे सांगणार की नाही तुम्ही गपचूप हे बघा सगळं सोशल मीडियावर की कशा प्रकारे तुमच्या मशिदीची तोडफोड करत आहे. जे लोक आपल्याला स्वतःला राम भक्त म्हणतो, ज्या दिवशी तुम्ही ते मशिदीमध्ये तोडफोड करत होते, या औरंगाबाद शहरामध्ये जेव्हा राम मंदिरवर हल्ला होत होता तर कोणीही हे हिंदू संघटनाचे लोक आले नाही होते. इम्तियाज जलील होता, रात्रभर त्या मंदिरासमोर उभे राहिला होता त्याची सुरक्षा करण्यासाठी. कारण माझ्या धर्मामध्ये शिकवलेले आहे मला की तुमच्या धर्माचा मला आदर करायचा आहे, तुमच्या धार्मिक स्थळाचा मला आदर करायचा आहे. पण तुम्ही कशा प्रकारचे हे उद्रेक करणारे, कोणत्या धर्माला मानतो तुम्ही? तर शेवटचा प्रश्न, आज तुमचं शांततेच्या मार्गाने राज्यभर आंदोलन झालं आहे, जर दोषीवर कारवाई झाली नाही तर पुढचा इशारा काय राहील तुमचा? बघा ना आता आम्ही तर सरकारला इशारा दिलेला आहे की साहेब आमची ही सहनशीलता आहे, कितपर्यंत आम्ही हे सगळं सहन करणार आहे आणि कितपर्यंत आम्ही लोकांना हे सांगणार आहे की नाही बाबा शांतता ठेवा, शांतता ठेवा. हे तुमच्यावर आहे, तुमची जबाबदारी आहे. आपल्याला राज्य चांगल्या रीतीने चालवायचं असेल तर सगळे लोकांना सोबत घेऊन अशा प्रकारचा इन्सिडेंट कुठे झाला तर कशा प्रकारची कारवाई करायला पाहिजे सरकारने, प्रशासनाने. तर कोणीही दोषी असू द्या, माझ्या समाजातले असू द्या, कोणीही दोषी असू द्या, याच्या बाबतीत काहीतरी व्हायला पाहिजे, कोणीतरी अकाउंटेबिलिटी फिक्स व्हायला पाहिजे. निश्चित म्हणून कोणी पुढे नाही आलं, विरोधकही नाही आले, सत्ताधारी सुद्धा नाही आले. नाही, दुर्दैव मला काय वाटतं की मी अनेक दिवसापासून खूप सारे वेगवेगळ्या राजनैतिक पक्षांचे लोकांचं फोटोग्राफ्स बघत आहे सोशल मीडियावर. ते निवेदन द्यायला या आपल्या शहरामध्येच तुम्ही बघा की NCPचे लोक आलेले आहे, इथेच उभे राहून ते मीडियाला संबोधित करत आहे. एक एक माणसाला बघा, सर्व मुसलमान. म्हणजे तुमच्यावर वेळ आली तर कोणीही नॉन मुस्लिम तुमच्यासोबत उभे राहणार नाही तुमच्या पक्षातले. काँग्रेसचे लोक जेव्हा निवेदन द्यायला आले तर दाखवा मला किती नॉन मुस्लिम त्यांचे पदाधिकारी त्यांच्यासोबत होते. म्हणजे याचा अर्थ हे आहे की मुसलमानांनो, तुमच्यावर काही अनुचित प्रकार घडला, काही अशी वेळ आली तर आम्ही तुमच्यासोबत येणार नाही, आम्ही तुमच्याकडे फक्त मतदानाच्या वेळी येणार आहे. हे एक संदेश जातो ना. नाहीतर तुम्ही पिक्चर बघा आणि त्यांना विचारा की कुठे होते काँग्रेसचे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, काय तुमच्या पक्षामध्ये फक्त मुसलमान आहे?